हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है सीक्रेट स्टोरी टेलर। आज हम आपको एक कहानी सुनाना चाहते हैं जिसका नाम है की डॉल। एक 10 साल का लड़का था जो इस शहर में नया था। उसके पापा मैनीक्विन मेकर थे। वह हर तरह की डॉल बनाते थे, पर अपने काम में कुछ ज़्यादा ही व्यस्त होने के कारण वो रायन को समय नहीं दे पाते थे। पर रायन जब भी बोर हो जाता था तब वो अपने पापा के यहाँ आता था। उसने पापा से कहा, मुझे एक डॉल चाहिए, मैं भी एक डॉल बनाना चाहता हूँ। पापा ने उसे एक पुरानी डॉल दी जो रायन को ठीक करनी थी। रायन रात में उस डॉल को ठीक कर रहा था। कुछ समय बाद डॉल ठीक हो गई। रायन कुछ समय के लिए बाहर चला गया। कुछ समय बाद जब रायन अपने कमरे की ओर आता है तब उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है, जानो कोई उसके कमरे में बात कर रहा हो। पर कमरे में आने के बाद उसे कुछ नहीं दिखा, जिस कारण उसे लगा कि ये कोई वहम है। रायन कुछ समय बाद अपने कमरे की लाइट बंद कर देता है। बंद करने के कुछ समय बाद उसे फिर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है, जिस कारण वो डर जाता है और वो लाइट शुरू कर देता है। तब उसे एक डॉल दिखाई देती है जो उसके कमरे से बाहर जा रही थी। जब रायन डॉल के तरफ देखता है तब डॉल भी उसकी तरफ देखती है। दोनों डरे हुए थे। पर कुछ समय बाद डॉल कहती है, हेलो, मेरा नाम की है, मुझे जानना है मैसी कहाँ पर है, शायद मैं खो गई हूँ। रायन ने कहा, ये तो मेरे मॉम का नाम है। डॉल ने कहा, पर वो कहाँ पर है, मुझे उसे देखना है। वो एक छोटी लड़की है जो मुझे पसंद करती है। रायन ने कहा, वो मेरी मॉम है और मैं तुम्हें उससे मिला सकता हूँ, पर तुम्हें इंतज़ार करना होगा। मेरी मॉम एक वीक के लिए बाहर गई है, जिस कारण वह एक वीक के बाद ही हमारे घर आएंगी। तब हमें एक वीक इंतज़ार करना होगा। इसके आगे रायन कहता है, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? मेरा नाम रायन है। की कहती है, हाँ क्यों नहीं। रायन और की अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अगली सुबह रायन को स्कूल जाना पड़ता है। रायन के स्कूल जाने के बाद स्कूल में कुछ बच्चे बातें कर रहे थे। रायन उनकी बातें सुन रहा था। एक बच्चे ने कहा, सुनो लड़की, तुम्हारा टेडी बात कर सकता है। दूसरे बच्चे ने कहा, वो बात क्या, वो तो चाय भी पी सकता है। सब बच्चे हंसने लगे। रायन को लगा उसे उनसे बात करनी चाहिए, तो वो बच्चे जाने के बाद रायन उस लड़की से बात करता है। उसे कहता है, क्या तुम्हारा टेडी सच में बात करता है? सैली ने कहा, क्या तुम भी मेरा मजाक उड़ा रहे हो? रायन ने कहा, नहीं, मेरे पास एक डॉल है जो बोल सकती है। सैली ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम डॉल के साथ खेलते हो? उसने कहा, नहीं, वो मेरे मॉम की डॉल है, पर वो मुझसे बातें करती है। सैली ने कहा, मैं उसे देखना चाहती हूँ। रायन ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए उसे अपने साथ लाता हूँ। कुछ समय बाद रायन अपने डॉल को सैली के यहाँ लाता है। वहाँ सैली रायन अपने टेडी के साथ होते हैं। टेडी बात नहीं करता। सैली कहती है, हमें कुछ वक्त के लिए बाहर जाना होगा, तब ये एक दूसरे से बात करेंगे, वरना ये बात नहीं करेंगे। बाहर जाने के बाद टेडी और डॉल बातें करने लगते हैं। की कहती है, हेलो, मेरा नाम की है। टेडी कहता है, हेलो, मेरा नाम तो कुछ नहीं है, पर सैली मुझे टेडी कहती है, शायद यही मेरा नाम हो। कुछ समय बातें करने के बाद टेडी कहता है, की जानती हो हमें क्यों बनाया गया? की कहती है, मुझे नहीं पता। उसके बाद टेडी कहता है, बच्चों को खुश, समझदार और अपनापन महसूस कराने के लिए हमें बनाया जाता है। इसके बाद रायन और की घर चले जाते हैं और ऐसे ही 7 दिन चले जाते हैं। अब रायन की मॉम घर आ चुकी है। रायन अपने डॉल को मॉम के पास ले जाता है।
तब मॉम उसे कहती है, ये मेरी पुरानी डॉल है, इसे तुम ठीक से रख दो। रायन की मॉम डॉल को भूल गई थी, इस कारण डॉल नाराज हो गई। रायन की मॉम की को भूल गई है, इस कारण की रायन की मॉम से बात नहीं कर सकती। इस कारण की नाराज हो चुकी है। अब उसे समझ नहीं आता, जो उसकी बचपन की दोस्त थी वो उसके साथ खेल नहीं सकती, उसके साथ बातें कर नहीं सकती, तो फिर उसे क्या करना चाहिए। तब उसे एक बात याद आती है। वह रायन से कहती है, मुझे अपने घर जाना है, डॉल डॉल टाउन, जहाँ मैं पहले रहा करती थी। डॉल डॉल टाउन एक रहस्यमय शहर था, जहाँ सारे लोग डॉल बनाते थे। वह एक खिलौनों का शहर था। रायन कहता है, ठीक है, हम उस शहर जाएंगे। आगे क्या होगा ये जानने के लिए आप इस कहानी को आगे ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।